दोस्तों, मुगल सल्तनत हिंदुस्तान के इतिहास में आई अब तक की सबसे ताकतवर सल्तनत थी। मुगल सल्तनत ने हिंदुस्तान में 1526 से लेकर 1857 तक शासन किया था। कोई भी सल्तनत बिना शासकों के ताकतवर नहीं बनती। सल्तनत को ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए शासक की जरूरत पड़ती है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल सल्तनत में आए 5 सबसे ताकतवर शासकों के बारे में। वह मुगल बादशाह जिनके नाम से बड़ा सूरमा भी लड़ने से कतराते थे। तो चलिए जानते हैं उन 5 महान मुगल शासकों के बारे में। तो शुरू करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पे आते हैं जहांगीर। जहांगीर जो चौथे शासक थे मुगल सल्तनत के। जहांगीर जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता था, वो अकबर का पहला बेटा था। जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया था। उन्होंने मुगल सल्तनत की ताकत को भारतीय उपमहाद्वीप तक फैलाया था। अपने 22 साल के शासन के बाद 1627 ईस्वी में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पे आते हैं शाहजहां। 1627 ईस्वी में जब जहांगीर अपने मौत के करीब थे, तब उनके 2 बेटे थे, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, और दूसरा बेटा शहरयार। पर इन दोनों में से शाहजहां 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। शाहजहां मुगल सल्तनत के 5वें शासक थे। उसके दौर में मुगल सल्तनत अपने अरूज पर थी। शाहजहां के दौर में मुगल सल्तनत का आर्किटेक्ट में सुनहरा दौर चल रहा था। अपने दौर में शाहजहां ने बहुत से महलों और किलों को बनवाया था, जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल। शाहजहां को इंजीनियर किंग भी कहा जाता है, क्योंकि उसके द्वारा बनाई गई ताजमहल, जिसे मोहब्बत की निशानी माना जाता है, वो दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। नंबर 3 पर आते हैं मुगल सल्तनत की नींव रखने वाले और उसके पहले शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इस बात में कोई शक नहीं कि बाबर मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर शासकों में से एक शासक था। बाबर ने दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1526 में हुई पानीपत की लड़ाई में हराया और उसका खात्मा कर दिया। साथ ही साथ इब्राहिम लोदी की सल्तनत का भी खात्मा कर दिया, जिसके बाद बाबर ने मुगल सल्तनत की नींव रखी। उसने ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के हिस्सों पर शासन किया। बाबर के द्वारा स्थापित की गई मुगलिया सल्तनत भारत के इतिहास में अब तक की सबसे ताकतवर सल्तनत रही। बात करते हैं नंबर 2 की। दोस्तों, अगर भारतीय इतिहास में सबसे ताकतवर शासकों का नाम आए और उसमें मुगल बादशाह अकबर का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। मुगल बादशाह अकबर को सिर्फ मुगल सल्तनत में ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास में भी ताकतवर शासक माना जाता है। बाकी मुगल बादशाहों के मुकाबले अकबर के दौर में मुगलिया सल्तनत सबसे ज़्यादा फैली। उसके दौर में मुगलिया सल्तनत 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी। और तो और उसके दौर में मुगलिया सल्तनत को दौलत में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ। उसने एक पावरफुल मिलिट्री सिस्टम की शुरुआत की और एक असरदार राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की स्थापना की। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल सल्तनत के तीसरे शासक थे, जिन्होंने 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया था। बिना किसी शक के नंबर 1 पे आते हैं औरंगजेब आलमगीर। बाबर से लेकर औरंगजेब तक के मुगल शासकों को महान मुगल कहा जाता है, और उन सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर और महान औरंगजेब आलमगीर थे, जिनका शासन 5 दशकों तक चला। औरंगजेब आलमगीर ने अपने 49 सालों के शासन में सबसे ज़्यादा भारतीय उपमहाद्वीप के ज़्यादातर हिस्सों पर राज किया था। वो एक महान मिलिट्री लीडर थे। औरंगजेब आलमगीर के दौर में इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग वाली कंट्री थी। उन्होंने सबसे ज़्यादा दक्षिण राज्यों पर फतह हासिल किया था। उनके जैसी कामयाबी पहले के मुगल शासकों को कभी हासिल नहीं हुई। औरंगजेब आलमगीर ने लगभग 158 मिलियन यानी 15 करोड़ 80 लाख की आबादी पर हुकूमत किया था। भले से आज के दौर में औरंगजेब आलमगीर को एक बुरे शासक के तौर पर देखा जाता हो, पर सच तो ये है कि औरंगजेब आलमगीर मुगल और हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक के सबसे महान शासक थे। तो दोस्तों, यह तो मुगल सल्तनत के 5 सबसे महान शासक, जिसके बारे में आज हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।